हेलो स्टूडेंट्स, मैं रविंद्र सिंह आप सभी का आज के वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है, जैसा कि आप जानते हैं, चैप्टर नंबर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और आज का नया टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ऐसा क्यों है, सॉल्यूशन क्यों लिखा गया? क्योंकि जब आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को लेंगे, देखिए मैंने पहला इक्वेशन लिया a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये कहलाता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो जब आप इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है, इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे, अब कैसे सॉल्व करना है ये बात की बात है। अभी आपको पढ़ना है। जब हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो सॉल्यूशन होता क्या है, आएगा कितने तरीके से। तो देखिए, किसी भी लीनियर इक्वेशन जो भी होता है, जो भी लीनियर इक्वेशन होता है, ठीक है ना, इन टू वेरिएबल के फॉर्म में, तो उसके दो सॉल्यूशन होते हैं। कौन कौन से, वो देखिए यहाँ पर। सपोज करें ये दोनों आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है और आप इनको सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, और ठीक है, तो आप इनको जब सॉल्व करेंगे, किस मेथड सॉल्व करेंगे वो आगे की वीडियो में बताया जाएगा। आप भी मान के चलिए आप सॉल्व कर रहे हैं, तो सॉल्व करते हैं कि इसकी दो पॉसिबिलिटीज बन सकती है। या तो ये क्वेश्चन सॉल्व होगा या फिर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, यानी कि सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर आएगा या फिर इसका आंसर नहीं आएगा। देखिए, तो जब कभी भी हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इसके दो सॉल्यूशन होते हैं। एक होता है कंसिस्टेंट और एक होता है इनकंसिस्टेंट, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करें और हमारा आंसर आ जाए, ठीक है, जब हम इन दोनों को सॉल्व करें और हमारा आंसर आ जाए तब वो सॉल्यूशन कहलाता है कंसिस्टेंट, ठीक है। और जब हम इन दोनों को सॉल्व करें इक्वेशंस को और हमारा आंसर ना आए तब हमारा जो सॉल्यूशन है वो कहलाता है इनकंसिस्टेंट। क्लियर? ठीक है। अब सपोज करें कि आपने सॉल्व किया, हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है, सॉल्यूशन आ रहा है, तो कंसिस्टेंट हुआ। तो कंसिस्टेंट में भी कंडीशन होती है, ठीक है। कंसिस्टेंट दो टाइप के होते हैं, एक होता है यूनिक सॉल्यूशन और एक होता है इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। यानी कि आप जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को सॉल्व करेंगे और सॉल्यूशन आ जाएगा तो जरूरी नहीं है कि एक ही सॉल्यूशन आए। ये दो टाइप की पॉसिबिलिटीज आपके पास में है। या तो वो यूनिक सॉल्यूशन देगा, यानी कि आपको सिंगल आंसर मिलेगा, या फिर आपको बहुत सारे आंसर मिलेंगे, ठीक है। और जब वो सॉल्व ही नहीं होगा, इसका आंसर ही नहीं आएगा, तो क्या कहलाता है? इनकंसिस्टेंट, यानी कि नो सॉल्यूशन। जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो ओवरऑल मैं इसको थोड़ा सा एक समरी बता दूं कि जब कभी भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो उसकी दो पॉसिबिलिटीज है, या तो सॉल्व होगा या तो सॉल्व नहीं होगा। सॉल्व होता है तो कंसिस्टेंट, नहीं सॉल्व होता है तो इनकंसिस्टेंट। अब अगर सॉल्व हुआ तो उसकी दो पॉसिबिलिटी, या तो उसका सिंगल आंसर आएगा यूनिक में, यूनिक सॉल्यूशन, या फिर उसके बहुत सारे आंसर आएंगे, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। और जब वो नहीं सॉल्व होगा तो वो सॉल्यूशन क्या कहलाता है? इनकंसिस्टेंट, ठीक है। और उसका आंसर क्या होगा? नो सॉल्यूशन, यानी वो आंसर ही नहीं देगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। और कंसिस्टेंट कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, यूनिक सॉल्यूशन एंड इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। और इनकंसिस्टेंट तो नो सॉल्यूशन देता ही, ठीक है। अब जरा इसको देखते हैं। इसको मैंने एक ऐसे लाइनिंग में करके लिख दिया है। तो जब कभी भी आप किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करें और आपका यूनिक सॉल्यूशन आ जाए या फिर इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन, यानी बहुत सारे आंसर आ जाएं, तो वो कंसिस्टेंट में काउंट होता है, यानी वो सॉल्यूशन कंसिस्टेंट कहलाता है, ठीक है। और जब कभी भी आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करें और आपका आंसर ना निकले, यानी आपका आंसर ना मिले, नो सॉल्यूशन, तो वो सॉल्यूशन कहलाता है इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए देखिए, अगर इसको ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अभी मैंने आपको लास्ट वीडियो में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताया था, इंटरसेक्टिंग लाइन, कोइंसिडेंट और पैरेलल लाइन, ठीक है। तो जब कभी भी आपको लीनियर इक्वेशन मिलेगा और आप उसको ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तो कैसे पता करेंगे कि किस ग्राफ पर हमें क्या आंसर मिलेगा। तो चलिए पहले देखते हैं। सपोज करें आपने ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है, और ड्रॉ करने के बाद में आपको ग्राफ पर ऐसे कुछ मिल जाता है, कट करते हुए लाइन, तो क्या कहलाता है? इंटरसेक्टिंग लाइन वाला ग्राफ कहलाता है, ठीक है। लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा होगा।
तो ये ग्राफ कैसा कहलाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन वाला ग्राफ कहलाएगा। ठीक है, तो वो कैसा आंसर देगा, कंसिस्टेंट विद यूनिक सोल्यूशन। यानी इस टाइप का जब आप कभी ग्राफ पाओगे सोल्यूशन में, तो आप जान जाइएगा कि वो इक्वेशन हमको कैसा आंसर दे रहा है, कंसिस्टेंट विद यूनिक सोल्यूशन, यानी उसके केवल एक ही आंसर आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड मैंने बताया था कि सपोज करें आपने ड्रॉ किया ग्राफ और एक के ऊपर एक ही लाइन आ गई, यानी डबल ओवरलैप कर गया। ठीक है, तो कौन सा ग्राफ था, कोइंसिडेंट लाइन ग्राफ। जब कभी आप ग्राफ ड्रॉ करें, अभी मैं आपको ग्राफ ड्रॉ करना भी बताऊंगा, इसलिए कंफ्यूजन मत रहिएगा तो सर तो बता रहे हैं बस खाली ग्राफ बता नहीं रहे हैं, कैसे होगा। पहले मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं, उसके बाद में एक एक करके सब बताऊंगा। ठीक है ना, तो जब कभी आप ग्राफ जो ड्रा करें और वो ओवरलैप कर जाए तो वो कोइंसिडेंट लाइन का ग्राफ कहलाता है। उसमें कैसा सोल्यूशन मिलता है, कंसिस्टेंट विद इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन। ठीक है, तो उसमें ये मिलेगा आपको। तीसरा क्या था, पैरेलल था। सपोज करें आपने ग्राफ ड्रा किया, आपको पैरेलल लाइन मिल गई। लास्ट वीडियो देखना पड़ेगा आपको इसके लिए। आप ये सोचेंगे डायरेक्ट यही वीडियो देखकर समझ जाए तो पॉसिबल नहीं है, आपको लास्ट वीडियो तो देखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो लास्ट वीडियो देखिए तो आपको ग्राफ समझ में आ जाएगा। तो अगर ऐसा ग्राफ मिले तो वो कैसा आंसर देगा, असल वो क्वेश्चन इनकंसिस्टेंट, यानी उसका सोल्यूशन नहीं मिलेगा। देखिए मैंने यहाँ लिखा इनकंसिस्टेंट विद नो सोल्यूशन। तो जरा इसकी समरी ले लेते हैं एक बार हल्के से। ठीक है, सपोज करें आपके पास a1x प्लस b1y प्लस c1 और a2x प्लस b2y प्लस c2 ये दो इक्वेशन मिले हैं ना। ठीक है, अब आपने उसका ग्राफ बनाया, ग्राफ बनाते वक्त आपको ऐसा ग्राफ मिल गया, तो आप एक आइडिया लगा लोगे कि आपको क्या मिल रहा है, सोल्यूशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो हमको सोल्यूशन मिलेगा, और कैसा सोल्यूशन मिलेगा, यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, यानी कंसिस्टेंट होगा और विद यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, सपोज करें फिर आपने इक्वेशन दिया हुआ है, उसका ग्राफ बनाया। अब वो ग्राफ कैसा बन गया, कोइंसिडेंट बन गया, यानी ओवरलैप कर गया, एक के ऊपर एक लाइन आ गई। तो आपको क्या समझना होगा कि ये भी सोल्यूशन देगा, यानी इसको अगर हम सॉल्व करें तो भी हमको सोल्यूशन मिलेगा। कैसा, कंसिस्टेंट विद इन्फिनिटली मेनी, बहुत सारे आंसर मिलेंगे। ठीक है, चलिए थर्ड टॉपिक पे ले लेते हैं। सपोज कि आपने फिर से ग्राफ ड्रा किया किसी और इक्वेशन का, अब आपको ग्राफ ऐसा मिल गया पैरेलल लाइन वाला। तो क्या होगा, इसका मतलब ये है कि जो इक्वेशन आपने लिया है, जिसका ग्राफ बना रहे हो, उसको सॉल्व करोगे तो आंसर नहीं आएगा, यानी क्या है, इनकंसिस्टेंट विद नो सोल्यूशन। ठीक है, तो अगर यूनिक आपका अगर इंटरसेक्टिंग लाइन देता है ग्राफ, तो कंसिस्टेंट विद यूनिक सोल्यूशन। ओवरलैप यानी एक ऊपर एक लाइन आ जाती है, तो कंसिस्टेंट विद इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन। अगर आपकी लाइन पैरेलल आ जाती है तो इनकंसिस्टेंट विद नो सोल्यूशन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ बाय कंपेयरिंग द रेशियो टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द सोल्यूशन। अब सपोज करें आपको ये एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, देखिए ना, a1x प्लस b1y, ये जनरल इक्वेशन होती है। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। मैंने आप लिख दिया टू लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब आप उसको सॉल्व नहीं करना चाहते हो, ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि ये सॉल्व होगा कि नहीं होगा। अगर होगा तो कैसा सोल्यूशन देगा, नहीं होगा तो जाहिर सी बात है नो सोल्यूशन। तो आप सॉल्व बिना किए हुए कैसे बता सकते हो। देखो ये इसके रेशियो है, a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये क्या है, इसके कॉफिशिएंट है। और रेशियो कैसे निकलेगा, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2, ये इसके रेशियो। तो देखिए जब a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 आपस में इक्वल ना हो, यानी जब आप a1 अपॉन a2 की वैल्यू और b1 अपॉन b2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपस में इक्वल नहीं होगा। समझ रहे हैं, ये बात समझ में आई आपको, समझ लीजिए। मैं क्या कह रहा था, ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये क्या है, इसे कॉफिशिएंट है। तो अगर आप a1 अपॉन a2 की वैल्यू निकालते हो और b1 अपॉन b2 की वैल्यू निकालते हो, अगर ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हो, जैसे मैंने पहली कंडीशन में लिखा हुआ है a1 अपॉन a2 यानी रेशियो इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, अगर इन दोनों का रेशियो आपस में इक्वल नहीं आता है तो कैसी लाइन होगी, वो इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी ग्राफ जब आप बनाओगे तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन ही देगा। और जब इंटरसेक्टिंग लाइन देगा तो कैसा सोल्यूशन निकलेगा, यूनिक सोल्यूशन। ये बिना सॉल्व किए की ट्रिक में बता रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोबारा क्या है, दूसरा क्या है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। देखिए अगर इन तीनों का रेशियो आपस में, इन कॉफिशिएंट जो है इनका रेशियो अगर आपस में इक्वल हो जाए, यानी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2,
तब क्या कंडीशन बनेगी, तब जब आप ग्राफ बनाओगे तो कोइंसिडेंट लाइन मिले, यानी एक ऊपर एक लाइन मिल जाएगी, और उस कंडीशन में क्या होता है, इन्फिनाइट मेनी सोल्यूशन होता है, मैंने भी बताया हुआ है। ठीक है, तीसरा कंडीशन क्या है देखिए, अगर a1/a2 का रेशियो b1/b2 के रेशियो के बराबर हो, लेकिन इन दोनों का रेशियो c1/c2 के बराबर ना हो, यानी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो वो कंडीशन कैसी बनेगी, ग्राफ पैरेलल लाइन देगा। ग्राफ कैसी लाइन देगा, पैरेलल लाइन देगा, और पैरेलल लाइन पे क्या होता है, इनकंसिस्टेंट, नो सोल्यूशन, वो मैंने भी बता रखा है आपको आगे। ठीक है, तो ये रेशियो से भी आप निकाल सकते हो। अगर आपने a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आ रहा है तो इसका मतलब वो इंटरसेक्टिंग लाइन देगा, यूनिक सोल्यूशन देगा। अगर आपका a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 आ रहा है तो इसका मतलब ग्राफ आपका कोइंसिडेंट लाइन देगा, इन्फिनाइट मेनी सोल्यूशन आएगा सॉल्व करने पर। ठीक है, और अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 दे रहा है तो ग्राफ आपका पैरेलल लाइन देगा और वहां पर नो सोल्यूशन की कंडीशन आएगी। ग्राफ कैसे बनेगा ये मैं आपको अगले टॉपिक में बताऊंगा, क्योंकि अगर आपको ये सब नहीं आता रहेगा तो आप ग्राफ नहीं समझ पाओगे। तो आप ये मत सोचिएगा कि ग्राफ नहीं बता रहे हैं बाकी सब बता जाएं, तो ये आपको तभी बताया जा रहा है क्योंकि आप आगे के टॉपिक समझ पाएं, इसलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा और उम्मीद करिए कि नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो इसी के ग्राफ से रिलेटेड होगा आपको। ठीक है ना, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही है, इसको आप लोग ध्यान से एक बार देख लीजिए, 2 बार देख लीजिए, समझ लीजिए, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक आए वो आपको समझ में आराम से आ जाए। और जब एक्सरसाइज शुरू होगा तो मैं उसके क्वेश्चंस का PDF जो है वो लिंक में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए, तब तक के लिए नमस्कार।